फवाद 250 किलोवाट का लोड है, इंडस्ट्रियल साइट है और दिन में 3 दफ़ा लाइट जा रही है। कोई हाइब्रिड सोल्यूशन निकल सकता है इतने बड़े लोड के लिए? जी बिल्कुल बन सकता है। कोई ये बड़ा लोड नहीं है, ये तो किसी के माइंडसेट में होता है कि मेरा बहुत ज़्यादा लोड है। लोड तो गीगावाट्स के भी होते हैं। तो बाकी करंटली आपके पास इन्वर्टर्स भी अवेलेबल है हाई वोल्टेज में। 50 किलोवाट के इन्वर्टर हैं, कैस्केड हो जाते हैं। 500 किलोवाट की कैस्केडिंग इफेक्ट उसका निकलाता है, विच मीन्स हाफ अ मेगावाट आपका सिंगल इन्वर्टर एज अ सिंगल इन्वर्टर वो काम कर रहे होते हैं। और उसके साथ हाई वोल्टेज के बैटरी बैंक्स भी अवेलेबल हैं, 1C के डिस्चार्ज वाले भी अवेलेबल हैं। पुराने इन्वर्टर्स में होता था कि पुराने बैटरी बैंक्स में होता था कि आपको ओवरसाइज करना पड़ता था बैटरी बैंक्स को ताकि आप 1C का डिस्चार्ज ले सकें। तो अगर आपके दिन में 3 दफ़ा भी लोड शेडिंग हो या आपके यहाँ फ़र्ज़ करें ग्रिड ही ना हो, आपको पता है नूरियाबाद में और बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ में ग्रिड के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, वो ग्रिड अपग्रेड ही इतनी नहीं कर पाती कभी कभी कि वो आपके न्यू सैंक्शन लोड को पावर दे। और कभी कभी ये भी होता है कि आपके पास इंसेंटिव ही नहीं होता, वो इतनी कॉस्ट आ रही होती है ग्रिड को अपग्रेड करके अपना ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए। क्या बोलते हैं कि बजाय ऐसे कि मैं के इलेक्ट्रिक या वापडा की बड़ी लाइन लगवाऊं, मैं सोलर सिस्टम ही क्यों ना लगवा लूं ताकि मेरा दिन का जो बिल है वो ख़त्म हो जाए। दिन में मुझे एक सब रिलायबल पावर आती रहे सोलर से और मैं अपने ऑपरेशन जो है वो 8 या 10 घंटे में ही कर लूँ। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो दिन में चलते हैं। उनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि बजाय ऐसे कि फिर वो वापडा की लाइन पर इतना स्पेंड करें, क्योंकि जो एस्टिमेट होता है ट्रांसफार्मर लगने का और हाई वोल्टेज लाइन अगर आप ले रहे हैं या लो वोल्टेज भी ले रहे हैं अगर आप, तो वो लाइन डालने की कॉस्ट एक आ रही होती है, ट्रेंचिंग की कॉस्ट होती है, पोल्स की कॉस्ट होती है, ट्रांसफार्मर की कॉस्ट होती है, टर्मिनेशन, सारी जो टोटल आपको बिल आखिर में बनता है वो hefty एक अमाउंट होता है। तो यू कैन अवॉइड दैट और रादर देन स्पेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ द लाइन आप सिस्टम सोलर लगवा सकते हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बिल भी नहीं देना। तो 8 या 10 घंटे की जो आपने प्रोडक्शन करी रिलायबली कर ली और फ़ायदा ये हुआ कि माहाना कोई बिल ही नहीं पड़ा आपको। और तीसरा फ़ायदा ये भी हुआ कि आपको लोड शेडिंग ही कोई नहीं कर सकता क्योंकि आपने तो अपना सिस्टम लगवाया हुआ है। तो आप रिलायबली कर सकते हैं। 50 किलोवाट के हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स रेडीली मार्केट में अवेलेबल है विद हाई वोल्टेज 100% कंपैटिबल बैटरी बैंक्स और इजी टू कॉन्फ़िगर है, उसमें कोई मसला नहीं है, लो ट्रिपिंग और ऐसा कोई इशू नहीं है, बिल्कुल डूएबल है। चले, थैंक यू।